हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट के बारे में। एंजाइम काइनेटिक्स प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस पहले भी मैंने अपलोड करी हैं जो कि स्टेडी स्टेट अजम्पशन और इक्विलिब्रियम अजम्पशन के बारे में है ना। तो हमें एक माइकलिस मेंटन इक्वेशन मिली थी जिसका कि प्लॉट हाइपरबोलिक था, राइट? ऐसा कुछ प्लॉट था, ठीक है। तो इस वाले प्लॉट से ये जो वी मैक्स आता था ना, इसकी वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि आप सपोज करो ये एक अगर हाइपरबोलिक प्लॉट है, ठीक है, जिसका वी मैक्स यहाँ पे है, तो ये कितना डिस्टेंस पे है, एग्जैक्ट जो इसका मेजरमेंट है वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर आता था, ठीक है। तो इस चीज को सॉर्ट करने के लिए क्या किया गया कि लीनियराइजेशन कर दिया गया इस प्लॉट का, इस हाइपरबोलिक प्लॉट को कन्वर्ट कर दिया गया लीनियर प्लॉट में। तो लाइन वीवर बर्क प्लॉट एक अकेला ऐसा प्लॉट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 4 मेजर प्लॉट्स हैं। पहला प्लॉट तो है यही लाइन वीवर बर्क प्लॉट जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा प्लॉट हमें मिला ईडी हॉफ्स्टी, ईडी हॉफ्स्टी, ठीक है, ईडी हॉफ्स्टी प्लॉट और इक्वेशन, ठीक है। थर्ड हमें मिला है हेंस-वुल्फ प्लॉट, हेंस-वुल्फ प्लॉट। अपकमिंग वीडियोस में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और चौथा है डायरेक्ट लीनियर प्लॉट, डायरेक्ट लीनियर प्लॉट, ठीक है। ये 4 प्लॉट्स हैं मेजरली जो हमें पढ़ने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लाइन वीवर बर्क प्लॉट। तो मैंने आपको बता दिया कि इस प्लॉट की जरूरत क्यों पड़ी, लिनियराइजेशन क्यों किया गया, ताकि एक एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचा जा सके। इसके अलावा माइकलिस मेंटन इक्वेशन रीअरेंज फ्रॉम हाइपरबोला टू लाइन, राइट, एंड अ प्लॉट बिटवीन रेसिप्रोकल ऑफ वी नॉट एंड एस, ठीक है। दिस इज द प्लॉट बिटवीन रेसिप्रोकल ऑफ वी नॉट एंड एस, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन थी ना, v इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस, राइट। ये इक्वेशन थी हमारे पास, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो हमने क्या करा, हमने करा इसका रेसिप्रोकल। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन वी नॉट, वैल्यू पूरी रेसिप्रोकेट हो जाएगी, के एम प्लस एस अपॉन वी मैक्स इंटू एस, ठीक है। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि के एम अपॉन वी मैक्स इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन वी मैक्स इंटू एस अपॉन एस। देखो मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पे, मैंने क्या करा है, के एम अपॉन वी मैक्स इंटू ये वाली वैल्यू को ऐसे लिख दिया है यहाँ, और यहाँ पे इस वाली वैल्यू को लिखा है। मतलब मैंने इस इक्वेशन में जो के एम प्लस एस है इसको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। बस यही करा मैंने। तो अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन वी नॉट इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन वी मैक्स, ठीक है। ये हमें मिल गया इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन इस फॉर्म में है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे y की वैल्यू है 1 अपॉन वी नॉट, ठीक है, x की वैल्यू है 1 अपॉन s, m इज दिस एंड c इज द इंटरसेप्ट दिस, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। हमें मिला है 1 अपॉन वी नॉट इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन वी मैक्स, ठीक है। प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो y है हमारा, y हमारा 1 अपॉन वी नॉट, तो ये 1 अपॉन वी नॉट y एक्सिस पे आ गया, x एक्सिस पे है 1 अपॉन s, है ना, और हमारे पास इंटरसेप्ट भी है, ठीक है।
तो C इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट, तो मतलब यहाँ पे मान लो कहीं इंटरसेप्ट अगर कुछ है ऐसा, है ना। तो और m हमारा है स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगा km अपॉन वी मैक्स, राइट। ये है हमारा C, ये वैल्यू होगी 1 अपॉन वी मैक्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट हमें x इंटरसेप्ट देगा, है ना। और x इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं, x इंटरसेप्ट हम निकालते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस सी बाई एन। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी अपॉन एम। तो माइनस सी यानी कि माइनस 1 अपॉन वी मैक्स, है ना, अपॉन एम। एम की वैल्यू क्या है, के एम अपॉन वी मैक्स। तो देखो यहाँ से वी मैक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस 1 अपॉन के एम। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 1 अपॉन के एम, ठीक है। नाउ what is the advantage and disadvantages of using this plot? Advantages and disadvantages. तो पहली बात तो ये कि ये इजी है ना। दिस इज इजी, एंड इजी इन व्हाट टर्म्स, इजी इन कॉन्सेप्चुअल रीडिंग ऑफ के एम एंड वी मैक्स, है ना। अब ये वैल्यू देखो 1 अपॉन वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से हमें निकल जाएगी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे वी मैक्स निकल जाएगा। माइनस 1 बाई के एम हमें एक्स इंटरसेप्ट देगा, और जिसको कि रेसिप्रोकेट करेंगे के एम मिल जाएगा, है ना। दूसरा है सब ऑप्टिमल एरर एनालिसिस, ठीक है। हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है ये हमें इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर लिनियराइजेशन आर आल्सो अवेलेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइनवीवर बर्क प्लॉट। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच।